आजकल कुछ ऐप के माध्यम से 10 मिनट वाले जितने भी ऐप हैं उनके माध्यम से ये रोलिंग पेपर मार्केट में इजी टू अवेलेबल है। क्या आपके बच्चे ऑनलाइन ऐप से सिर्फ राशन मंगवा रहे हैं? सावधान, अब 10 मिनट वाली डिलीवरी ऐप से घर पहुंच रहा नशे का सामान। आगरा में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल वाजपेयी ने एक बेहद संवेदनशील और चौंकाने वाले मुद्दे से पर्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्विक कॉमर्स ऐप्स के माध्यम से रोलिंग पेपर की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है, जिसका इस्तेमाल युवा गांजा और चरस जैसे प्रतिबंधित नशों के लिए कर रहा है। कपिल वाजपेयी का कहना है कि ये रोलिंग पेपर न केवल नशे को सस्ता बना रहा है बल्कि पुलिस की नजरों से बचकर इसे सहज भी कर रहा है। उनके अनुसार अगर आगरा पुलिस इन ऐप से रोलिंग पेपर मंगवाने वालों की सूची खंगाल ले तो शहर में चल रहे बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ हो सकता है। आप नेता ने सवाल उठाया है कि प्रशासन के पास पूरा सिस्टम है तो वो इन छोटी दिखने वाली कड़ियों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते इन ऐप्स और सप्लाई चेन पर लगाम नहीं लगाई तो देश का भविष्य यानी युवा पीढ़ी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। कपिल भाई, स्वागत है। सबसे पहले क्या मुद्दा है, क्या कहना चाहते हैं, क्या पीड़ा है? नशा प्रतिबंधित है। नशे की कुछ चीजें जैसे हीरोइन, स्मैक वगैरह ड्रग्स जो भी आती हैं, जिस भी कैटेगरी में आता है, ये प्रतिबंधित हैं। ड्रग्स पीने के लिए एक तरीके का विशेष कागज होता है, रोलिंग पेपर कहते हैं। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आजकल कुछ ऐप के माध्यम से 10 मिनट वाले जितने भी ऐप हैं उनके माध्यम से ये रोलिंग पेपर मार्केट में इजी टू अवेलेबल है। जब ये इजी अवेलेबल है तो इसकी सूची भी इजी अवेलेबल है कि किस किस ने पूरे शहर में 50, 100, 10, 20 हजार लोगों ने मंगवाया। लोग क्यों मंगवा रहे हैं इस ऐप से, इस 10 मिनट वाले ऐप से, इस पूरे, इनसे पूछताछ कर लीजिए भाई इसका करते क्या हो, और उसमें गांजा या चरस या जो भी नशे का सामान है वो भर के उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उनसे पूछताछ कीजिए, इस पूरे के पूरे रैकेट का भंडाफोड़ हो सकता है, पकड़ा जा सकता है। और इन छोटी छोटी चीजों से आगरा पुलिस, अगर प्रशासन थोड़ा सा चौकस तरीके से इस पे ध्यान दे लेगा तो नशे के कारोबार पे लगाम लगाई जा सकती है। मेरा कहना यह है कि रोलिंग पेपर को भी प्रतिबंधित किया जाए और उसको जो लोग बेच रहे हैं और जो लोग पा रहे हैं उनकी सूचीबद्ध जांच कर ली जाए। भाई वो नशा कहाँ से और क्यों कर रहे हैं। ब्लिंकिट के तो दफ्तर में सारा रिकॉर्ड होगा। 10 मिनट में आप अपने घर पे वो पेपर मंगवा लेते हैं। और तमाम ऐप दुनिया भर के, एक ब्लिंकिट मैंने बोल दिया, एक अलग विषय है, ब्लिंकिट को भी बदनाम करना कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो भी लोग मंगवा रहे हैं और जो ऐप दे रहे हैं सब पे जांच कर ली जाए ना। और लोगों को नशा सरल और सहज कर देंगे, उसके साधारण सी चीजें सहज कर देंगे तो समाज को खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये समाज को सही करने की युक्ति होनी चाहिए, खराब करने की युक्ति नहीं होनी चाहिए। तो क्या सारे शॉपिंग साइट्स जितने भी हैं सब पर इजी टू अवेलेबल है? और आपका जहन इस तरफ कैसे गया, कैसे निगाह आपकी इस तरफ? अभी कुछ लोगों ने मुझे इस बारे में जानकारी दी कि भैया ये देखिए एक नई चीज आपको दिखाते हैं। मैंने, नया क्या है इसमें, पेपर तो सिंपल साइट्स पे आसानी से मिल जाते हैं। बोले पेपर नहीं मिल रहे हैं, ये रोलिंग पेपर है। रोलिंग पेपर ज्यादातर शराब, वो सिगरेट बनाने के काम में आता है। और जिसको अगर सिगरेट पीनी है तो सिगरेट का टैक्स पे करे और साधारण कंपनी की सिगरेट्स मिलती हैं उनसे ले सकता है। लेकिन जो लोग नशा करते हैं उनको सिगरेट बनाने के लिए साधारण पेपर नहीं चाहिए, वो स्पेशल पेपर चाहिए। वो स्पेशल पेपर ये साइट्स प्रोवाइड करा रही हैं, ये ऐप वाली जितनी भी साइट्स हैं ये प्रोवाइड करा रही हैं। और इनके कारण से ये नशा करना सस्ता भी हो गया और सरल भी हो गया। अब इनका रिकॉर्ड अगर खंगाला जाएगा तो ये नशेबाज भी पकड़े जाएंगे, रिहेबिलिट करा जाए इनको, दोबारा से कैसे भी सुधार करने वाले सारे यंत्र करे जाएं। बच्चों को अगर बचाना है, नशे की वृत्ति से बचाना है तो इन सब पे रोक लगाना कंपलसरी। आपने एक शब्द कहा, सस्ता और सरल हो गया है। नशे की चीजें तो बाजार में पहले से ही मौजूद हैं, तो आप कंपैरेटिवली ये बात कैसे कह सकते हैं कि इस रोलिंग पेपर की वजह से नशा जो है सस्ता और सरल हो गया? टैक्स वाला जो खेल शुरू हुआ, टैक्स से जो प्रॉपर, जो आप साधारण तंबाकू वगैरह ले लें तो ये मसाले और तंबाकू और ये सब चीज तो महंगी हो गई। ये बगैर टैक्स के मिल रहा है, जुगाड़ का मिल रहा है, तो ये थोड़ा सा सस्ता हो गया। और ये इतना सस्ता है कि केवल रोलिंग पेपर मंगाइए, उसमें अंदर रखिए, इसका टैक्स तो देना नहीं है किसी को, और लिया अपना गोल बनाया, उसका सिगरेट की तरह से उपयोग कर लिया।
तो ये जो चरस फूकी जा रही है, गांजा फूका जा रहा है, उसको रोका भी जा सकता है अगर प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी शायद कुछ करें तब। मैं फिर एक शब्द जोड़ रहा हूं, शायद कुछ करें तब। मैं साधारण व्यक्ति जब ये चीजें बता सकता हूं, तो ये लोग तो बड़े विद्वान लोग होते हैं, सारा सिस्टम इनके साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिस्टम घुटने टेक कर बैठा हुआ है, जिसके कारण ये जो नशे का कारोबार है ये फल और फूल रहा है और पनप रहा है। इसको रोकना चाहिए। समाज को बर्बाद होने से रोकने के लिए इसको खत्म करना, जड़ से खत्म करना बड़ा आवश्यक है। खत्म करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर किस तरह के स्टेप्स आप देख रहे हैं जो उठाने चाहिए, और आबकारी विभाग की इसमें कितनी भूमिका होनी चाहिए? ये संयुक्त टीम बने आबकारी विभाग की, पुलिस की, प्रशासनिक अधिकारियों की। और अगर आप नहीं करोगे, देखो एक बात समझो, आने वाली पीढ़ी नशा करेगी, सस्ता नशा करेगी, उसको सस्ता नशा मिलेगा, बच्चों को सस्ता नशा मिलेगा, वो उस ओर अग्रसर हो जाएंगे। ये हल्की बात नहीं है। रोलिंग पेपर में आपने नशा किया, नशा भाई ये रोलिंग पेपर आ कैसे गया? जिन जिन के पास है कम से कम उनकी सूची पे तो खंगाल लीजिए, तुमने 5 बार क्यों मंगाया, 2 बार क्यों मंगाया, 4 बार, 1 बार क्यों मंगाया, क्यों है? और उससे पूछेंगे, 100 लोगों से पूछताछ करेंगे, तो मुख्य जहां से ये सप्लाई हो रही है सब चीजों की, कि गांजा कहाँ से लाए, चरस कहाँ से लाए, उनके घरों को खंगालिए ना। एक बार खंगालना शुरू करेंगे तो चीजें सरल हो जाएंगी पकड़ में। और लोगों के पास, हमारे साधारण लोगों के पास अगर जानकारी है तो जानकारी इन बड़े लोगों के पास भी है। प्रशासनिक अमला भी इस पे काम कर सकता है, पुलिस भी काम कर सकती। अगर पुलिस चाहेगी तो, पुलिस चाहेगी नहीं तो जयराम जी की कुछ होना ही नहीं है। राम राम बाजी, और पूरे समाज को बर्बाद होते हुए देखिए। कपिल वाजपेयी जी, वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से, जिन्होंने बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे की तरफ शासनिक प्रशासनिक निगाह को करने की कोशिश की है, और ये बताने की कोशिश की है कि अगर इस मामले पर काम नहीं किया गया तो देश का भविष्य जो युवा है वो खतरे में आ सकता है। अपने साथी कैमरा पर्सन उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज के लिए।